बात करेंगे रुन्नी सैदपुर की, जो सीतामढ़ी जिला में है। फिलहाल तो ये सीट जेडीयू के कब्जे में है, लेकिन क्या समीकरण यहां पर जेडीयू को फेवर करते हुए नजर आते हैं या फिर बदलाव कब कब हुआ है और किसकी ये सीट रही है? हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं, जो सीटों के मिजाज को टटोलेंगे और आपके सामने आंकड़े रखेंगे। रंजन जी, रुन्नी सैदपुर फिलहाल जेडीयू के कब्जे में है, लेकिन इस सीट का मिजाज और इतिहास क्या रहा है? देखिए, रुन्नी सैदपुर जो है वो मुजफ्फरपुर के नज़दीक है, खास करके मीनापुर और औराई प्रखंड के जो है वो नज़दीक है। और रुन्नी सैदपुर का बालूशाही बहुत फेमस है। तो इस बार इस बालूशाही से किसका मुंह मीठा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन किसका हो सकता है इस दिशा में हम आंकड़ों के जरिए चर्चा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, रुन्नी सैदपुर की अगर आप बात कीजिए तो पिछले 3-4 दशक से अगर आप देखिए तो सोशलिस्टों के बीच ही मुकाबला होता हुआ यहाँ पर दिखता है। हालांकि कांग्रेस भी इस सीट पर अब तक 5 बार जीतने में कामयाब रही है, लेकिन अगर आप देखें तो वो एक लंबा वक्त जो है वो गुजर गया है कांग्रेस के चुनाव जीते हुए। 1984 में जहां तक मुझे याद आता है, जब उपचुनाव हुआ था तब कांग्रेस इस सीट पर जीतने में कामयाब हुई थी। उसके बाद से कोई भी सफलता जो है कांग्रेस को इस सीट पर नहीं मिली है। और उसके बाद धीरे धीरे पहले तो जनता दल आया, फिर बाद में जब उसका बंटवारा हुआ, आरजेडी जेडीयू बन गए, समता पार्टी बन गए, तो सोशलिस्टों के बीच ही यहाँ पर मुकाबला दिखता है। बल्कि बीजेपी भी अब तक एक बार भी रुन्नी सैदपुर से चुनाव नहीं जीत सकी है। ज्यादातर गठबंधन में ये सीट जेडीयू को जाती है। अब अगर हम इसका ये देखें कि क्या कुछ यहां पर है, तो आप देखिएगा कि यहां से कांग्रेस 5 बार चुनाव जीतने में सफल रही है, जेडीयू और आरजेडी 3-3 बार बराबर है, जनता दल को 2 बार, जनता पार्टी भी 2 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहा है। और इसके अलावा एसएसपी भी 1 बार इस सीट पर कामयाब हुई है और निर्दलीय 2 बार यहां से चुनाव जीते हैं। अगर आप व्यक्तियों की बात कर लें कि सबसे ज्यादा बार जो है चुनाव किसने जीता है, तो विवेकानंद गिरी ने यहां से 5 बार चुनाव जीता है। नवल किशोर शाही जो हैं वो यहां से 3 बार कामयाब हुए हैं और भोला राय को भी 3 बार सफलता मिली है इस सीट पर। अब अगर हम 2010 से आकलन करने की कोशिश करें तो देखते क्या है, देखते ये हैं कि ये सीट बारी बारी से पलट रही है। 2010 में ये सीट जेडीयू के पास थी, फिर 2015 में ये सीट आरजेडी के नाम हो गई और फिर 2020 में जेडीयू ने ये सीट वापस ले ली। 2010 में गुड्डी देवी यहां से चुनाव लड़ी थी और वो यहां पर उन्होंने जो है आरजेडी को पराजित किया था। राम शत्रुघ्न राय थे जिनको कि उन्होंने 10,759 वोटों से पराजित किया था। गुड्डी देवी को 36,125 वोट आए थे, जबकि राम शत्रुघ्न राय को 25,366 वोट आए थे। और मंगीता देवी तब निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, पिछला चुनाव उन्होंने आरजेडी के टिकट पर लड़ा था और मंगीता देवी को 14,125 वोट आए। और मोनी गुप्ता कांग्रेस की कैंडिडेट थी, उनको 10,114 वोट आए। तो आरजेडी और कांग्रेस का जो अलग से लड़ना हुआ, दोनों अलग अलग लड़े, तो जीत का मार्जिन 10,759 था और मोनी गुप्ता को 10,114 वोट आए। तो अगर वो आरजेडी के साथ होते तो बहुत क्लोज फाइट यहां पर हो सकती थी। फिर 2015 में महागठबंधन बनता है और जब महागठबंधन बनता है तो ये सीट आरजेडी को दे दी जाती है। हालांकि जेडीयू की सिटिंग सीट थी, लेकिन ये सीट जो है आरजेडी को दे दी जाती है। और यही वजह है कि गुड्डी देवी जो 2010 में विधायक थी जेडीयू के टिकट पर, वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहां से चुनावी मैदान में खड़ी हो जाती हैं। हालांकि बावजूद इसके जीत आरजेडी की प्रत्याशी मंगीता देवी को मिल जाता है। मंगीता देवी को 55,699 मतलब कि 40.52% वोट आए थे और उन्होंने आरएलएसपी के प्रत्याशी पंकज कुमार मिश्रा को, आरएलएसपी के टिकट पर पंकज कुमार मिश्रा तब चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको 14,110 वोटों से पराजित किया था। गुड्डी देवी जो कि समाजवादी
पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी, उनको 16,038 वोट आए, मतलब कि 11.67%। इसके बाद पिछले चुनाव की बात कर लेते हैं। 2020 में आरएलएसपी के टिकट पर लड़े थे पंकज मिश्र 2015 में। इस बार जेडीयू ने उनको जो है अपने चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में उतारा। जेडीयू के टिकट पर पंकज कुमार मिश्रा चुनाव लड़ते हैं। आरजेडी ने अपने सिटिंग विधायक मंगीता देवी पर ही भरोसा जताया और गुड्डी देवी चौधरी को एलजेपी ने अपने टिकट पर चुनावी मैदान में उतार दिया। देखिए, पंकज कुमार मिश्रा भूमिहार जाति से हैं और मंगीता देवी यादव जो हैं वो यादव कम्युनिटी से हैं। तो यहां पर देखिए, नुकसान पहुंचाने के लिए जेडीयू को गुड्डी देवी चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा गया था, लेकिन बावजूद इसके यहां पर पंकज कुमार मिश्रा 24,629 वोट से जीतने में कामयाब रहे। 73,205 वोट उनको आए, जबकि मंगीता देवी को 48,576 मतलब 31.8% वोट आए और गुड्डी देवी एक बार फिर से 15,000 से ज्यादा वोट लाने में कामयाब हुई। उनको 10% जो है वो वोट मिले। तो ये पिछले 3 चुनाव का आंकड़ा है। जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, देवेश चंद्र ठाकुर यहां से सांसद बने आपको सीतामढ़ी से, तो उस वक्त भी रुन्नी सैदपुर में उनको बड़ी लीड मिली। वो यहां पर 19,574 वोटों की लीड लेने में कामयाब हुए। तो ऐसा दिखता है कि जो जेडीयू है, जब आंकड़े आप देखते हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में भी बढ़त मिली है, तो उसकी इस क्षेत्र में एक पकड़ दिखती है। लेकिन यह भी बात है कि यहां का जो जातीय समीकरण है वो बहुत मिला जुला है और यहां पर जो है एक आपको समीकरण जातियों का बनाना पड़ता है। अगर वो नहीं बना तब फिर मुश्किल होती है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो भूमिहार जाति अच्छी संख्या में है और उसी तरह से यादव जाति भी यहां पर अच्छी संख्या में है। एमवाई का तो समीकरण है ही, लेकिन इसके अलावा भूमिहार, वैश्य और ब्राह्मण भी यहां पर अच्छी संख्या में हैं और इसलिए जब आप उम्मीदवार चुनते हैं तो आपको ये चीजें देखनी पड़ती हैं। आरजेडी जब अपना प्रत्याशी देता है तो एमवाई, चूंकि यादव कैंडिडेट उतार रहा है, तो एमवाई का समीकरण तो उसका सध जाता है, लेकिन अन्य जातियां दूसरी तरफ गोलबंद हो जाती हैं। इसलिए अगर आप देखिए यहां पर तो जो मुस्लिम वोटर्स हैं अच्छी संख्या में हैं, 14.8% जो है रुन्नी सैदपुर में मुस्लिम वोटर हैं और यादव 11-12% हैं। तो अगर आप दोनों को जोड़िए तो 26-27% के आसपास उनका जोड़ आता है। लेकिन मंगीता देवी को वोट कितना मिला? 31.8%। मतलब यह है कि अन्य जातियों से वोटों का ट्रांसफर उस तरह से नहीं हुआ। तो अब ऐसे में इस बार देखना दिलचस्प होगा कि पंकज कुमार मिश्रा के खिलाफ, चूंकि वो सिटिंग विधायक है, तो ऑलमोस्ट तय है कि जेडीयू उन्हें ही टिकट देगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या आरजेडी अपना कैंडिडेट दूसरी जाति से ढूंढता है या फिर मंगीता देवी यादव ही जो है ये यहां से फिर से एक बार चुनावी मुकाबले में उतरती हैं? ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि देखिए मंगीता देवी यादव भी लालू परिवार से नजदीक रही हैं। अगर आप बात कीजिए तो जो भोला राय थे उनके साथ जो है वो जो है उनके ससुर थे, ये उनके पुत्रवधू हैं। भोला राय यहां से 3 बार चुनाव जीतने में जो है वो सफल हुए थे। तो अब मंगीता देवी यादव जो हैं वो जब यहां से चुनावी मैदान में उतरती हैं, और इसलिए मैंने कहा चूंकि भोला राय की पुत्रवधू हैं तो उनका टिकट कटेगा, इसमें संदेह दिखता है। लेकिन अगर आप समीकरण के लिहाज से देखिए तो आरजेडी को किसी अन्य जाति में जिनकी संख्या यहां अच्छी है उससे उम्मीदवार उतारने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसी परिस्थिति में या तो वो भूमिहार कैंडिडेट उतार सकते हैं या ब्राह्मण कैंडिडेट जो है वो उतार सकते हैं और उसके साथ एमवाई को जोड़ देते हैं तो उनका वोट परसेंट जो है वो बढ़ सकता है। इसलिए आरजेडी से यहां पर बहुत सारे दावेदार हैं, मंगीता देवी तो हैं ही, इसके अलावा चंदन यादव, इंद्राणी राय, लाल बाबू राय का भी नाम लिया जाता है। लेकिन नवल किशोर शाही के बेटे एंटनी शाही का भी नाम
लिया जा रहा है। तो अगर भूमिहार जाति से उम्मीदवार देने की जरूरत हो तो यहाँ पर इनका नाम आगे आ सकता है। नवल किशोर शाही भी जो है वो रून्नी सैदपुर से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और बड़े नेता थे। तो अब देखना है वो होता है। हालांकि लगता नहीं है कि ये सीट कांग्रेस को जाएगी। हालांकि कांग्रेस के विकास कुमार झा भी जो हैं वो यहाँ पर जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं। जहां तक कि एक नाम और आता है, अब हमने एक कार्यक्रम सुरसंड पे किया था आशिया जी, तो उस समय हमने देखा था कि वहां के जो विधायक हैं दिलीप राय, जो कि फ्लोर टेस्ट में अनुपस्थित रहे थे, हालांकि बाद में जाकर नीतीश कुमार से मिले थे, मामले को निपटाने की कोशिश की थी कि अगर उनके साथ अगर वहां उनको टिकट नहीं मिलता तो हो सकता है कि वो यहां पर जो है चुनाव लड़ जाएं। लेकिन ये सिर्फ कयास लगाया जा सकता है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई थी और वो तस्वीरें भी काफी वायरल हुई थी। इसके अलावा देखिए ये भी तय है कि चूंकि सिटिंग सीट जेडीयू के है तो उम्मीदवार भी जो है पंकज कुमार मिश्रा ही होंगे। हालांकि बीजेपी से जो है गुड्डी देवी अब बीजेपी में आ चुकी हैं, गुड्डी देवी चौधरी, तो वो भी प्रयास करेंगी। लेकिन इन सब के बीच यहां पर पीके भी एक फैक्टर होंगे, जन सुराज भी एक फैक्टर होंगे। और देखिए जब 2 से अधिक जो बड़े नेता यहां पर हो जाएं कहीं पर भी, तो जो इतने सारे दावेदार हैं तो टिकट तो 2 एनडीए और महागठबंधन से एक को ही मिलेगा। तो जो बाकी उम्मीदवार होते हैं वो कुछ इस तरह के दल भी ढूंढते हैं और उस तरह के दल भी जिनको की उम्मीदवार की तलाश होती है वो ऐसे उम्मीदवार ढूंढते हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। तो ऐसे में जनसुराज को अभी देखना है कि वो किसे उम्मीदवार इस क्षेत्र में बनाता है। मेहनत तो लगता है जनसुराज के आने से इस बार का समीकरण कुछ जो फेवर जिसको करता रहा है थोड़ा अलग हो जाएगा। या देखिए जनसुराज के आने से हर क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन जो कुछ क्षेत्र ऐसे जरूर हैं जहां पर प्रशांत किशोर का जो है एक आप कह लीजिए फेस वैल्यू है। तो ऐसी परिस्थिति में वो जो उम्मीदवार खड़े करेंगे उसका असर जो है वो पड़ सकता है। वो जीते न जीते लेकिन किसी को जीता और किसी को हरा जरूर सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है और इसलिए देखना यह है कि वो जैसे किस जाति से उम्मीदवार उतारते हैं उससे चीजें जो है वो स्पष्ट होंगी। क्योंकि देखिए जातीय समीकरण सामने है और प्रशांत किशोर से बेहतर आंकड़ों को और कौन समझता है। तो वो आंकड़ों को अच्छे से समझते हैं और जब वो प्रत्याशी उतारेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो किसको जो है मदद कर सकता है। ये चीज देखने में आ सकती है। हालांकि वो विरोध दोनों का जो है वो करते रहेंगे, लेकिन प्रत्याशी किसे बनाते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में उस पर भी असर करेगा। और हर विधानसभा में जो है अगर मान लीजिए कुछ भी वोट आता है 5%, 7%, 10% या उससे ज्यादा, जितना ज्यादा वोट वो लेकर आएंगे उतना जो है चुनाव के परिणाम पर असर पड़ेगा। तो रून्नी सैदपुर में एक बार फिर मुकाबला जो है वो दिलचस्प होने की उम्मीद है। देखना है कि एक तरफ तो आपको पंकज कुमार मिश्रा होंगे, तो क्या भूमिहार के वर्सेस जो है कैंडिडेट फिर से आरजेडी यादव ही देता है या वो दूसरी जाति की तरफ देखता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन रून्नी सैदपुर का जो मुकाबला होगा वो रोचक होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए तो देखिए किस तरह रोचक बनने जा रहा है रून्नी सैदपुर का मुकाबला और समीकरण अब किसके फेवर में जाते हैं और कौन सी पार्टी अपना चेहरा किसे बनाती है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। उसके बाद जनता को ये तय करना है कि वो यहाँ से किसे जिताने वाली है।